हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिलॉयट हायरिंग 27 के बारे में। फाइनली डिलॉयट की तरफ से हमें हायरिंग 27 ऑन कैंपस का अनाउंसमेंट देखने को मिल गया फॉर मल्टीपल जॉब रोल्स। एंड ऑलरेडी आई एम होपिंग कि काफी सारे कॉलेजेस में इसके बारे में इन्फॉर्म भी कर दिया होगा। हो सकता है आपका जो कॉलेज है उसमें भी आपको जो नोटिफिकेशन है वो डिलॉयट की तरफ से आ गई हो। अब इसकी प्रोसेस को हम डिस्कस करने वाले हैं बिकॉज बहुत सारी प्रोफाइल्स हैं, बहुत कंफ्यूजिंग है। इसको एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि डेलॉयट की तरफ से जितना मुझे बताया गया है, एक बच्चे ने शेयर किया था उसके कॉलेज में डेलॉयट जो आ रही है, जिन जिन प्रोफाइल्स के लिए आ रही है उसने मेरे साथ शेयर किया है। जैसे एक प्रोफाइल है एनालिस्ट इक्विवेलेंट डेलॉयट यूएस कंसल्टेटिव ऑफरिंग्स। फिर है असिस्टेंट डेटा एंड एनालिटिक्स डेलॉयट यूएस इंडिया ऑडिट एंड एश्योरेंस। फिर है एनालिस्ट डेलॉयट साउथ एशिया टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन। देन है टेक्नोलॉजी एंड ट्रांसफॉर्मेशन। देन अगेन कोई प्रोफाइल है, फिर अगेन कोई प्रोफाइल है। तो अलग अलग डिफरेंट टाइप की जो प्रोफाइल्स हैं वो यहाँ पर होने वाली हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो अपॉर्चुनिटी है डिलॉयट इंडिया की तरफ से, ठीक है, यहाँ पर आपकी दो दो कंपनीज रहेंगी। एक तो डिलॉयट इंडिया रहेगी और एक रहेगी आपकी डिलॉयट यूएसआई, ठीक है। प्रोसेस में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, अभी मैं डिस्कस करके बता दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। अब होता क्या है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन सभी जो जॉब रोल्स है ना, इनके लिए डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस भी हैं। मतलब जो रेंज है वो जनरली है 4.5 से आपका पे पैकेज स्टार्ट हो जाएगा। एंड डिफरेंट डिफरेंट जॉब रोल्स के हिसाब से आपको मैक्सिमम 8.1 तक का भी पैकेज काफी सारी प्रोफाइल में मिल जाता है। कुछ रेयर पोजीशंस होंगी जिसमें इससे भी ज्यादा मिलेगा। जनरली 4.5 से लेके 8.1 एंड मोस्टली 7.6 का एलपीए का पे पैकेज बहुत सारी प्रोफाइल्स के लिए मिलता है। तो उतना आपका सीटीसी होगा। प्रोफाइल्स बहुत सारी हैं, ठीक है, जिसके लिए कॉलेज में आती है। फिर उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ। जैसे एक थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन मैंने दिखाया हुआ है एक प्रोफाइल का। तो जैसे ये है टेक्नोलॉजी एंड ट्रांसफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी स्ट्रेटजी एंड ट्रांसफॉर्मेशन एनालिस्ट। तो इसमें लिखा है बैचलर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिजनेस इंफॉर्मेशन ऑन अ रिलेटेड फील्ड, रिलेवेंट सर्टिफिकेशंस एक्सपीरियंस डॉट नेट फुल स्टैक डेवलपर एंगुलर रिएक्ट स्किल्स इज प्रेफर्ड, बेस लोकेशन एनी लोकेशन नो रिलोकेशन रिम्बर्समेंट, हाइब्रिड इज अवर डिफॉल्ट वे ऑफ वर्किंग। इस प्रकार से अलग अलग जेडी भी अलग अलग प्रोफाइल्स में अटैच रहेंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग ये भी देख सकते हो कि किस प्रोफाइल का क्या जेडी है, किस में क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो जैसे ही आपके कॉलेज में आएगी ना, आपको ये सब पता पड़ जाएगा, ठीक है। अलग अलग प्रोफाइल्स के लिए यहाँ पे जो हायरिंग है वो यहाँ पर डिक्लेयर करी गई है। अब बात कर लेते हैं जर्नल हायरिंग प्रोसेस की। अब चाहे यूएसआई है चाहे इंडिया है, जो जनरल प्रोसेस देखने को मिलती है, जैसा मैंने बताया डिलॉयट की कोई भी फिक्स्ड प्रोसेस नहीं है। बाकी कंपनीज का मैं एग्जाम पैटर्न डाल देता हूँ, हायरिंग प्रोसेस डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ डिलॉयट का हर प्रोसेस के लिए एक अलग एग्जाम पैटर्न है। बट देखो, मैं आपको सीधी बात बता रहा हूं, अगर आप एक टेक्निकल ग्रेजुएट हो ना, एक अगर आप टेक्निकल ग्रेजुएट हो, तो आपको आपके माइंड में क्या चीजें प्रिपेयर करनी है और कैसा आपका एग्जाम पैटर्न हो सकता है वो मैं आपको बताता हूं। तो जितने टेक्निकल ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए जो एग्जाम पैटर्न लेती है डिलॉयट, मतलब अगर आप किसी टेक्निकल प्रोफाइल पे जाना चाहते हो या अगर आप टेक्निकल ग्रेजुएट हो, तो जनरली वो ये होता है जिसमें ऑनलाइन असेसमेंट होगा, ग्रुप डिस्कशन होगा, इंटरव्यू होगा। अगर कोई और भी प्रोफाइल है ना, तो आप ये मान के चलना कि ग्रुप डिस्कशन लगभग एक मैंडेटरी जैसा ही राउंड है। ज्यादातर प्रोफाइल्स में आपको ये जो ग्रुप डिस्कशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब इसकी जो प्रोसेस है वो जनरली होती कैसी है, देखो, जो ऑनलाइन असेसमेंट है वो मेजरली एप्टीट्यूड का ही होता है। मतलब ज्यादा कुछ उसमें टेक्निकल नहीं होगा, एप्टीट्यूड असेसमेंट आपका होगा, जिसमें आपका एक तो क्वांट आ जाएगा, रीजनिंग आ जाएगी और आपका आ जाएगी वर्बल, ठीक है। जनरली तो यही पूछते हैं। अब अगर एक प्रॉपर कोई टेक्निकल प्रोफाइल है, अगर कोई प्रॉपर टेक्निकल प्रोफाइल है ना, तो उसमें दो कोडिंग क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, दो कोडिंग क्वेश्चन रहेंगे और टेक्निकल एमसीक्यूज हो सकते हैं सीएस फंडामेंटल से, ठीक है। तो ये केवल उस कंडीशन में है अगर कोई प्रॉपर टेक्निकल प्रोफाइल है, अदरवाइज केवल एप्टीट्यूड का ही जो ऑनलाइन असेसमेंट है वो होता है। जनरली उसमें आपका एप्टीट्यूड ही आता है, ठीक है। उसके बाद जब आप ये कर लोगे, फिर आपका ग्रुप डिस्कशन में 15 से 20 बच्चों के ग्रुप्स में वो लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। 15 से 20 बच्चों के ग्रुप्स में यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं। फिर उसके बाद जो मेन राउंड है ना, आप बोल सकते हो मेन एलिमिनेशन राउंड, वो ये होता है जिसमें आपको आपकी रिसर्च स्किल्स हो गई, कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई और नॉर्मल नॉलेज हो गई, वो सब आपको यूज करना पड़ता है। मैं आपको अगेन बता रहा हूँ कि डिलॉयट बहुत ज्यादा टेक्निकल चीजों पे फोकस नहीं करती है। डिलॉयट की हायरिंग के लिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज्यादा मैटर करती है। सीधी बात है, जितनी अच्छी आपको इंग्लिश आती है ना, उतना ही ज्यादा इंटरव्यूअर जो है वो आपका, आप बोल सकते हो, इम्प्रेस हो जाएगा, ठीक है। तो इंग्लिश काफी मैटर करती है, कम्युनिकेशन स्किल्स काफी ज्यादा मैटर करती हैं। जो जेडी राउंड है वो पूरा आपका कम्युनिकेशन बेस्ड होगा और कम्युनिकेशन स्किल्स और भी मैटर करेंगे। फिर आएगा इंटरव्यू। अगेन जैसा मैंने आपको बताया, इंटरव्यू में भी बहुत ज्यादा टेक्निकल वो लोग कुछ नहीं पूछते। काफी हद तक आपका जो इंटरव्यू है वो रेज्यूम बेस्ड होगा। मतलब आपने रेज्यूम में क्या मेंशन किया, देखो, वो अभी मैं डिस्कस करूंगा। जो भी आपने रेज्यूम में मेंशन किया उस पर बेस। तो पहले आपको असेसमेंट के लिए बता देता हूँ। देखो, चाहे वो डिलॉयट हो
या कोई भी और कंपनी हो। अभी तो देखो डिलॉयट आ रही है आपके कॉलेज में, हो सकता है फ्यूचर में और भी कंपनीज आएंगी, राइट? सो डिलॉयट हो या कोई भी कंपनी हो, यू कैन परचेज अवर अर्जुन सीरीज, ठीक है? लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बेनिफिट क्या हो जाएगा ना, आपको ये हो जाएगा कि आपकी प्लेसमेंट सीजन में कोई भी कंपनी आ रही है, उसका पूरा सिलेबस इसमें कवर्ड है। आप देख सकते हो क्वांट, रीजनिंग, वर्बल, ठीक है, रीडिंग पैराग्राफ, न्यूमेरिक पजल, गेमिफाइड असेसमेंट, स्यूडो कोड, डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम, सीएस फंडामेंटल, एसक्यूएल, ऊप्स, डेटा इंटरप्रिटेशन डेवलपमेंट, जनरेटिव एआई, एलएलएम, प्रॉम्प्ट आरएजी, कम्युनिकेशन असेसमेंट, कोडिंग क्वेश्चन, एसे राइटिंग, एंड देन कंपनी वाइज मटेरियल। अलग से एक सेक्शन दे रखा है डिलॉयट एनालिटिकली कंपनी वाइज मटेरियल में। यहाँ पर आप देखोगे तो आपको मल्टीपल कंपनीज के पेपर भी मिल जाएंगे, डिलॉयट का एनालिटिक का पेपर भी मिल जाएगा। और फिर आपको कोडिंग प्रैक्टिस करने के लिए अलग से शीट्स दे रखी हैं बहुत सारी, ठीक है? तो ये सब आपको मिलने वाला है अर्जुन सीरीज में। तो ये ऐसा नहीं है केवल एक कंपनी के लिए, सारी कंपनीज के लिए। जैसे डिलॉयट में आपका एप्टीट्यूड पूछते हैं, तो इसमें क्वांट, रीजनिंग, वर्बल के आप देख सकते हो कितने सारे मॉक टेस्ट हैं। तो आप इस सीरीज को परचेज कर लो और आप इससे प्रैक्टिस करते रहो। ऐसा नहीं केवल डिलॉयट के लिए, सारी कंपनीज के लिए हेल्पफुल ये सीरीज जो है वो आपके लिए होगी, ठीक है? तो असेसमेंट समझ में आ गया। ग्रुप डिस्कशन का जैसा मैंने बता दिया, कम्युनिकेशन स्किल्स आपको फोकस रखनी है। जितनी अच्छी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स होगी, आपका काम हो जाएगा। अब देखो इंटरव्यू के लिए सीधी बात बता रहा हूँ, एक तो आपको आपके रेज्यूम को प्रिपेयर करना है, ठीक है? आपको आपके प्रोजेक्ट्स को प्रिपेयर करना है। अगर आप टेक्निकल फील्ड से हो तो थोड़ा बहुत आपका ये ओप्स एसक्यूएल वगैरह प्रिपेयर कर लेना, ठीक है? बेसिक कोडिंग तो आपको आती ही होगी, ये मैं मान के चलता हूँ। ओप्स और एसक्यूएल बस पढ़ लेना, थ्योरी थ्योरी वाला, ठीक है? और थोड़ी बहुत क्वेरी आपने पढ़ ली। प्रोजेक्ट्स अच्छे से एक बार डिटेल में पढ़ लेना, प्रोजेक्ट्स पूछ लेते हैं। और रेज्यूम में जो भी मेंशन किया है वो मेन, अगेन इसमें जो आएगा वो आएगा एचआर क्वेश्चन एंड बिहेवियर क्वेश्चन, ठीक है? जो कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगेन कम्युनिकेशन पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, एचआर क्वेश्चंस होंगे, बिहेवियर क्वेश्चन होंगे, सिचुएशनल क्वेश्चन होंगे। तो इस प्रकार का आपका इंटरव्यू रहता है। अब इसके लिए मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा क्रैक इंटरव्यू नोट्स, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर डिलॉयट का आपका इंटरव्यू आ रहा है, सो डिलॉयट हो या कोई भी कंपनी हो, आप ये क्रैक इंटरव्यू नोट्स को परचेज कर लो। इसमें सब कुछ है। इसमें आपको एक अल्टीमेट क्रैश बुक मिल जाती है प्रिपरेशन के लिए, ऊप्स के अलग से नोट्स मिल जाएंगे, प्रोग्रामिंग के अलग से नोट्स मिल जाएंगे, एसटीएल कलेक्शन फ्रेमवर्क, एचआर क्वेश्चन, डीएसए की थ्योरी, प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चन, सीएस फंडामेंटल्स, एसक्यूएल क्वेरीज, कंप्यूटर साइंस के आपको फंडामेंटल्स, कोडिंग की शीट, स्यूडो कोड आउटपुट, एसएपी, कैंडिडेट इंटरव्यू एक्सपीरियंस शीट, सब कुछ आपको मिलेगा। तो दिस कवर्स ऑलमोस्ट ऑल द सिलेबस ऑफ द इंटरव्यूज। चाहे अगर आपका डिलॉयट का भी इंटरव्यू अगर आप क्विकली प्रिपेयर करना चाहते हो, तो इसमें क्रैश बुक दी हुई है। तो ये क्रैश बुक कैसे हेल्प करेगी? मात्र 92 पेजेस की बुक है, और इस 92 पेजेस में आपका ओवरऑल लगभग सब कुछ कवर हो जाता है जितना भी आपका इंटरव्यूज में आता है। तो डेफिनेटली गो थ्रू इट। सो लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।